राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी जी की जय। भक्तों आज 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है पवित्र कार्तिक मास। भगवान श्री विष्णु जी का अत्यंत प्रिय महीना जिसे दामोदर मास भी कहते हैं और आज से शुरू हो रहा है आपके अपने चैनल तुलसी संस्कृति पर कार्तिक मास के महत्व और पवित्रता को दर्शाने वाला कार्तिक मास की कथा। इस पूरे महीने आप कार्तिक मास की पवित्र कथाओं को सुन सकेंगे और हमारी शुभकामना है कि कार्तिक मास आप सभी के जीवन में अपार सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे नंदलाल मुरलीधर श्री कृष्ण, हे प्रेम स्वरूप भगवान, आपकी कृपा से ही यह कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। हम सभी के जीवन में भक्ति का दीपक आप प्रज्वलित करें, हमारे मन को पाप मोह और अज्ञान से मुक्त करें। हे तुलसी माता, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। जैसे आपकी पवित्र सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ही हमारे हृदय को भी भक्ति और प्रेम से भर दीजिए। हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और हर घर में श्री हरि का वास हो। यह कार्तिक मास सुख शांति और मंगल संदेश लेकर आए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय, तुलसी माता की जय। आज की कथाओं का शुभारंभ करेंगे भगवान श्री गणेश जी की कथा से। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वह सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वह कहने लगे, जब तेरे पोते पोती पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। इस कथा को कहने के बाद हम सभी प्रार्थना करें, हे गणेश जी भगवान, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय। अब सुनिए कार्तिक स्नान की पहली कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता,
मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे कृष्ण, एक बूढ़ी माई आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि अगर वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन बहुत भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस तक नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, और यह तो कार्तिक मास में तुलसी जी को भी सींचा करती थी। इसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? सभी आपस में चर्चा करने लगे। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण जी वहां आए और कहने लगे, अरे भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई हैं और वह इतनी पापिन थी कि उनकी तो अर्थी उठाए नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। पूरा जीवन तो उन्होंने बड़ा पूजा पाठ किया। तब भगवान कहने लगे कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतंबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीवन मन में ले, और ले कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान की बातें सुनते ही बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसा आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे ही हम सबकी भी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कंधा दिया वैसे ही हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। यह थी कार्तिक स्नान की पहली कहानी। अब हम सभी कार्तिक मास के महत्व के पहले दिन का अध्याय सुनेंगे। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेदव्यास जी के सुयोग्य के शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्य, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारी अपार श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से ही इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ में वास प्राप्त करता है। सो आप भी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले श्री हरि ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे,
हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलिकाल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास की किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप और कीर्तन अत्यधिक फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायी होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायी कथा कहता हूँ। अब तुम सब श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुली लंबी सुगंध युक्त वृक्ष का दातून करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और शनिवार को दातून नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातून ना करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूं या करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्य देव जी और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना। मिथ्यावादी और नीच प्रवृत्ति के मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद खड्डोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके पहले आवाहन, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान की शेषोपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उनके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम जी की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी से दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है, इसलिए श्री शालिग्राम जी की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। शिव जी का पूजन बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, श्री गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को पाता है। परंतु जो भगवान को परम परे तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता।
इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म जन्मांतर के मरण से अपार कष्टों से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी की माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत रखने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे हरि की परम प्रिय देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया। मैं भी नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्ते और पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, आंवला अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्ते को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम धीर, वीर, गंभीर और कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसिक या बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो दूर, ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, पासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब भी मांस के ही समान माने जाते हैं, अतः इसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी की, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा तथा दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फल या शाक भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। हरे कृष्णा। कार्तिक मास का महत्व का पहला अध्याय आज पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा।